दोस्तों सलाम, आदाब, नमस्ते। आज का मेरा मौजू है उर्दू सहाफ़त का आगाज़ और इर्तिक़ा। अकबर इलाहाबादी का एक बड़ा ही मशहूर शेर है कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो चूँकि सहाफ़त का मौजू है इसलिए सहाफ़त के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जाए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बंगाल की सरज़मीन एक बहुत ही सरसब्ज़ और शादाब सरज़मीन रही है। वहाँ संगीत का भी रवाज है, शायरी का भी रवाज है, थिएटर का भी रवाज है और इसी के साथ साथ सहाफ़त की भी वो सरज़मीन रही है। हमें ये फ़ख्र हासिल है कि हिंदुस्तान में बंगाल को इस बात के लिए हमें एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि बंगाल में सबसे पहले सहाफ़त का इर्तिक़ा होता है। हम सब लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ी का पहला अखबार जेम्स ऑगस्ट हिक्की के सदारत में या उनकी सरबराही में पहला अखबार वहीं से निकला। उसके अलावा सन 1822 में जामे जहां नुमा उर्दू का पहला अखबार भी बंगाल की सरज़मीन से निकला। इसके अलावा भी बंगाल की सरज़मीन को इस बात का भी शरफ हासिल है कि उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा बंगाली में और हिंदी में और पंजाबी में भी उसी सरज़मीन से सहाफ़त का सूरज उगा। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि बंगाल की सरज़मीन जो है वो इस बात के लिए उसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि बंगाल में सहाफ़त के लिए अच्छा खासा एक जो मुआशरा होता है या माहौल होता है वो वहाँ पर मौजूद है। यानी कलकत्ता शहर को ये एजाज़ हासिल है कि सहाफ़त का वो अव्वलीन शहर या पहला शहर कहा जाएगा। 1822 में उर्दू सहाफ़त के पहला अखबार जामे जहां नुमा निकलता है और हम ये भी देखते हैं कि 1825 में लिथियोग्राफी पहली बार वहीं इंट्रोड्यूस होती है और लिथियोग्राफी ने एक समझ लीजिए कि अखबार में या सहाफ़त की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था और सहाफ़त को कदरे आसान बना दिया था। और उसी के बाद बहुत सारी ज़बानों में पै दर पै लगातार अखबार निकले हैं। और उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि उसके यानी 1822 में जामे जहां नुमा उर्दू का पहला अखबार निकलता है। उसके 15 साल के अंदर दिल्ली में पहला दिल्ली उर्दू अखबार निकलता है, जिसके बारे में हर कोई जानता है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो उर्दू के ज़बरदस्त सहाफ़ी भी थे, शायर भी थे और ज़बानदां थे, उनके वालिद मोहतरम मौलवी मोहम्मद बाकर ने 1837 में दिल्ली से पहला दिल्ली उर्दू अखबार जारी किया। और हम ये भी जानते हैं कि 1837 में जब दिल्ली का उर्दू अखबार जारी हुआ उसके कई बरस के बाद 1857 का गदर होता है, इनकलाब होता है और उस इनकलाब में उस अखबार ने अपनी सहाफ़त के ज़रिए हिंदुस्तान की कौम परस्ती का, वतन परस्ती का और आज़ादी का एक बहुत बड़ा कार्य नुमाया अंजाम दिया। और उसी की पादाश में हमें ये पता है कि मौलवी मोहम्मद बाकर को तोप के दहाने पर बांधा गया था और उसी के सबब उनकी शहादत वाक़ई हुई। और ये इस बात के लिए भी उर्दू को हम क्रेडिट दे सकते हैं कि उर्दू का अव्वलीन सहाफ़ी जो ज़बान के लिए, सहाफ़त के लिए और मुल्क की मोहब्बत के लिए पहला शहीद उन्हें करार दिया जाता है। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि 1857 वाक़ई हो जाता है और 1857 में हम ये देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने उसके बाद हिंदुस्तान के देसी अखबारात को निकलने के ऊपर उस पर पाबंदियां आयद कर देते हैं अंग्रेज़। और उसके बाद 1857 की बगावत के बाद अंग्रेज़ों ने देसी अखबारात पर पाबंदियां आयद कर दी। यही वजह है। और एक चीज़ हम ये भी देखते हैं उसके बाद से फिर लगातार आज़ादी की मशाल सहाफ़त ने जलाए रखी और उसके बाद एक जो ऐसा लम्हा आता है हिंदुस्तान की तारीख में जिसे 1947 कहा जाता है, जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है तो आज़ादी के से पहले बहुत सारे उर्दू के अखबारात और दीगर ज़बानों के अखबारात
मुख्तलिफ ज़बानों में निकलना शुरू हो गए थे, लेकिन चूंकि यहाँ गुफ्तगू उर्दू अखबारात से मुताल्लिक़ हो रही है तो उसमें ये कहना पड़ेगा कि 1822 में जामे जहां नुमा उर्दू का पहला अखबार निकला। फिर 1837 में दिल्ली से उर्दू का पहला अखबार, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि दिल्ली उर्दू अखबार 1837 में निकलता है। और उसके एक लंबे वक्फे के बाद फिर हम देखते हैं कि 1947 जैसे जैसे करीब आता है उर्दू अखबारात के तादाद में इजाफा हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मौलाना हज़रत मोहानी को कौन नहीं जानता, वो उर्दू के बहुत बड़े शायर थे और मुजाहिद आज़ादी भी थे और सहाफ़ी भी थे। उनकी इदारत में या उन्होंने 1903 में उर्दू मोल्ला अखबार जारी किया। फिर 1904 में हिंदुस्तान अखबार जारी होता है, जिसको जारी करने वाले यानी लाला दीना नाथ, उन्होंने हिंदुस्तान अखबार निकाला। फिर उसके बाद 1904 में स्वराज नाम से उर्दू में अखबार निकलता है, जिसे लाला लधा राम ने जारी किया। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मौलवी मोहम्मद जफ़र ने ज़मींदार नाम से उर्दू का एक अखबार जारी किया। फिर उसके बाद आज़ादी के मत वाले सहाफ़ी और मुकर्रिर, ख़तीब, सियासतदान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसे इमामुल हिंद का जिन्हें खिताब दिया जाता है, उन्होंने अल हिलाल के नाम से उर्दू का एक अखबार जारी किया 1912 में। और ये बड़ा ही मकबूल और मशहूर अखबार था जो आज़ादी की बातें करता है। उसके अलावा मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने हमदर्द नाम से 1913 में एक अखबार जारी किया। फिर मौलाना अब्दुल बारी ने 1916 में हमदम के नाम से एक अखबार जारी किया। फिर उसके बाद महाशय खुशहाल चंद मिला ने जो है वो मिलाप अखबार जारी किया 1923 में। ये तमाम अखबारात हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में इन अखबारात ने और हिंदुस्तान की सहाफ़त ने बहुत ही नुमायाँ रोल अदा किया। उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद होता है और आज़ादी की फ़ज़ा में जब हिंदुस्तान सांस लेता है तो उसके बाद भी उर्दू के बहुत सारे अखबारात निकाले गए, जिसमें हम मुख्तसरन अगर उनका जायज़ा लें तो हम ये देखते हैं कि आज़ादी के बाद जो अहम अखबारात हैं उसमें कौमी आवाज़, जिसे मुख्तलिफ़ शहरों से जो निकला। उसके बाद इनकलाब अखबार निकला, बम्बई से निकला। फिर उसके बाद 1980 और 90 के दरमियान रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा निकलता है, जो मुख्तलिफ़ शहरों से और मुख्तलिफ़ सूबों से निकलता है और जो आज भी जारी है। इनकलाब अखबार मुख्तलिफ़ शहरों से आज भी निकलता है। उसके अलावा हम अगर दक्कन का रुख करें हैदराबाद का, तो हैदराबाद में भी सियासत के नाम से एक अखबार आज भी निकलता है और वहाँ भी सहाफ़त की बहुत ही यानी खुली फ़ज़ा है। और इस तरह हम ये देखते हैं कि आज के उर्दू अखबारात का अगर हम जायज़ा लें, उनका इर्तिक़ा और जायज़े पर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान यानी अज़ीमाबाद यानी पटना, कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ, उसके अलावा कश्मीर, उसके अलावा हम हैदराबाद में जाएं तो हैदराबाद से भी उर्दू के अखबार अभी निकल रहे हैं। शुक्रिया। इस YouTube को, छोटे से वीडियो को, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें और कमेंट बॉक्स में जा कर के इसके मुताल्लिक अपनी राय का भी इजहार करें और ये भी लिखें कि इसके अलावा और कौन कौन से मौज़ूआत पर हम लोग वीडियो लेकर के आएँ, ताकि हम लोग नए नए वीडियो, नए नए मौज़ूआत से आप लोगों को रोशनास कराते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।